नमस्कार फ्रेंड्स। भारत हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम और वीरता की पूजने वाली धरती रही है। यहाँ के इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो ऐसे कई महान शासक हुए हैं जिनकी शौर्य और पराक्रम की गाथाएं हमेशा लोगों की जुबां पे सुनी जाती हैं। ऐसे कई राजा हुए हैं जिनके फैसले, जिनके आदेशों, जिनके निर्णयों से इतिहास प्रभावित हुआ, हम लोग प्रभावित हुए। दुनिया जानती है कि जब भी कोई युद्ध होता है उसके परिणाम दो ही होते हैं, या तो युद्ध में जीत होती है या हार होती है। लेकिन सीखने वाली बात तो तब है कि जब जीता हुआ शासक भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करे और उसको अपनी जीत से इतनी ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए कि वो हमेशा के लिए युद्ध को ही त्याग दे। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां ऐसे इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक घटना हुआ अशोक के साथ। जी हाँ, मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ। सम्राट अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष अर्थात सिंहासन आरूढ़ होने के बाद 10वें वर्ष युद्ध करता है, कलिंग का युद्ध। कलिंग की विजय उसके लिए बहुत मायने रखती थी। कहा जाता है कि कलिंग का राज उड़ीसा में स्थित था और ये वैभवशाली था, समृद्ध था। यहाँ से विदेशों में व्यापार होता था, जलयान के अच्छे खासे साधन थे। उस पे विजय पाना अशोक का हमेशा से ही एक ख्वाब था, सपना था। युद्ध हुआ, विजय भी हुई, अशोक जीता भी, लेकिन जीत के भी अशोक हार गया। 13वें शिलालेख में कहा गया है कि सेनाएं हर्षोल्लास से वापस लौट रही हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, संगीत बज रहे हैं, लेकिन सब हर्षोल्लास में डूबे हैं। लेकिन अगर कोई दुखी है, कोई घृणित है, कोई लज्जित है तो वो है अशोक। अशोक कहते हैं कि उसके मन में क्या परिवर्तन हुआ, उसका मन कांप उठा इस त्रासदी को देख के। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों माताएं बहनें विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए। इस युद्ध का अशोक के मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने हमेशा से ही युद्ध को त्याग दिया और धर्म की ओर रुख कर लिया। वैसे तो धर्म का मतलब आज के धर्म से ही है, पाली भाषा में उसको धम्म बोलते हैं। अशोक की इस विजय को अशोक विजयादशमी के नाम से संबोधित करते हैं। इसका कारण है कि जब वो विजय प्राप्त हुई, दिन था 14 अक्टूबर 261 ईसा पूर्व, 261-62 ईसा पूर्व का वो समय, विजयादशमी का दिन। अशोक की ये विजय अशोक विजयादशमी के रूप में बदल जाएगी और हमेशा के लिए इस तड़पती हुई तलवार का, उस धधकती हुई आंखों में से बहते हुए क्रोध का अंत हो जाएगा। और एक क्रोध और निर्दयी कहा जाने वाला शासक, जिसको हमेशा क्षेत्र और राज्यों को जीतने का शौक था, जो हमेशा अपनी घोड़े के टापुओं से दुश्मन को भयभीत करता था, जिसकी दहाड़े सुन करके, जिसकी दुंदुभियों की आवाज सुन करके शत्रु रण छोड़ के भाग जाते थे, वो हमेशा के लिए रण को अलविदा कह दिया। ये उसके लिए सरल नहीं था, लेकिन अशोक ने हमेशा के लिए निर्णय लिया कि असली विजय तो धम्म विजय है। बल के माध्यम से लोगों पे शासन करना सरल है, प्रेम, अहिंसा और शांति के बल पे शासन करना उतना ही कठिन। अशोक जैसे महान शासक ने मोगालीपुत्तिस के आग्रह पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र को यह आदेश दिया कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, माली, तिब्बत, चीन, वियतनाम आदि आज के हम जितने भी बौद्ध बहुल क्षेत्र और देश देखते हैं, उनमें प्रचार प्रसार और उसका बीज रोपण अशोक के ही प्रयासों से संभव हुआ। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था, वो हिंदू धर्म के विरोध में ही था। विरोध उनका तार्किक था। उनका इस धर्म में महिलाएं भी, पुरुष भी, कैदी भी, भिक्षु भी, रंक भी, राजा भी, सब इस धर्म में आ सकते हैं और इस धर्म के आचरण को पालन कर सकते हैं। धर्म जन्म में तो विश्वास करता है, लेकिन आत्मा में नहीं। लोगों ने तर्क दिया कि आत्मा में जब विश्वास नहीं करेगा, आत्मा जब नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा। तो इसका काट निकालने के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रत्युत समुत्पाद से तात्पर्य, जैसे एक दिया, एक मोमबत्ती जलती हुई दूसरी मोमबत्ती को जला के बुझती है, जैसे तालाब में फेंके गए पत्थर की जो लय होती है, लयबद्धता होती है, एक लय टूटने से पहले दूसरी लय की पुनरावृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से प्रत्युत समुत्पाद है। आधुनिक समय में हम बात करें तो इसी दिन 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दिन भारत रत्न, चिंतक, समाज सेवी, दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को इनके द्वारा अपनाया गया बौद्ध धर्म धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से याद किया जाता है। बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर का यह निर्णय एक दिन में नहीं लिया गया था, वर्षों के चिंतन, गहन शोध और अध्ययन का एक परिणाम था। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब बचपन में
मैं एक वाकया बताता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जब बचपन में कोरेगांव जाते हैं अपने पिता के यहाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं मुंबई से कोरेगांव के लिए प्रस्थान करते हैं। शाम का वेला होता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं रोड पे चलनी, जो बैलगाड़ी थी। फिर वो उनका पहनावा और हुलिया देखकर पूछती है कि आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्या हो, कहाँ जाना चाहते हो? वो बताते हैं मैं कोरेगांव जाना चाहता हूँ, मैं महार जाति से। उनकी जाति का संबोधन सुनने से उनको वो उस जगह पे ले जाने से मना कर देता है। उनके पास पैसा था, उनके पास उस सवारी के हिसाब से जो चीज़ चाहिए था उनके पास सब कुछ था। जाने का एक निश्चित स्थान था, समय था, पैसा था, लेकिन उनको नहीं ले जाया गया शाम के वक्त कि ये महार जाति से हैं और मैं इनको इस समय अगर सर्वाइव करता हूँ, सेवा देता हूँ, तो मेरे ऊपर आरोप लगेंगे और मुझे शायद जात से या धर्म से बेदखल कर दिया जाए। इसके बाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। इनका अध्यक्ष बनना भी एक रोचक भरी घटना है। कहते हैं कि ये पहले पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, उस क्षेत्र से। इनका चुने जाने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। अलग बात है कि 1950 के बाद ये वापस पुनः भारत आ गए। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो जो 296 सीटें थी वो ऐसी सीटें अलग हो गई जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया था। बहरहाल जब अम्बेडकर जीत के गए थे विधानसभा में तो उस समय हिंदू बहुल जिले थे, लेकिन उन जिलों को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया। तो अम्बेडकर की सदस्यता और पाकिस्तान विधानसभा की तरफ चली गई। फिर अम्बेडकर को किसी तरीके से कांग्रेस द्वारा विधानसभा का सदस्य बम्बई से बनाया जाता है। उस समय एम.जी. जयकर बम्बई के उस सीट पे थे जिन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे का फायदा ये हुआ कि उस इस्तीफे की सीट को भरने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को वहां से चुन लिया गया। कांग्रेस उनको चुनने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इनकी विद्वता, इनके गहरे समझ और इनकी कानून पे गहरी जानकारी को देखते हुए इनको संविधान सभा में आमंत्रित किया गया और मनोनीत करके विधानसभा का सदस्य बना करके संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बहरहाल वो बात दूसरी थी। इन्होंने धर्म पे लेकर के परिवर्तन को लेकर के कई सारे प्रयास किए, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए, मंदिरों में प्रवेश से संबंधित आंदोलन चलाए। इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी और इस प्रकार के सुधारात्मक कदम से हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के हिसाब से एक साथ रह सकते हैं। इतिहासकार इलेनोर जेलियट के अनुसार जलगांव में एक ऐसे ही घटना घटी जिसमें दलित के एक परिवार को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो मंदिर में पहले जाकर के पूजा अर्चना कर लिया था। इस घटना को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाकर के उस घटना को शांत कराया और बोले कि पहली बार उन्होंने 1929 में बोला कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो दलित लोगों को अपना धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए। इस घटना के 12 दिनों के बाद वो परिवार समेत 18 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कहा जाता है कि 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध और आनंद के संवाद को उच्चारित करते हुए अपने शब्दों में कहा था कि तो भगवान बुद्ध के शब्दों में शरण लेता हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी जियो, किसी के सामने मत झुको, किसी के लिए मत झुको, किसी भी कीमत पे अपनी समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का परित्याग मत करो। कहता है कि हिंदू धर्म जैसा सहिष्णु धर्म तो है ही नहीं। हिंदू धर्म में समानता की कहीं कोई कमी नहीं है। हिंदू धर्म का आदर्श वाक्य ही है बंधुत्व। वो तो कहता है कि पूरा संसार एक कुटुंब है, एक घर है। वसुधैव कुटुंबकम की जिस धर्म में परिकल्पना की गई हो, जो धर्म कुरुक्षेत्र के रणभूमि से गीता का उपदेश देता हो, उस धर्म में भला स्वतंत्रता, समानता की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन अफसोस, अपने आप को धर्म का नुमाइंदा और धर्म के नाम पर रोटियां सेकने वाले लोगों ने इस धर्म की महिमा को मलिन कर दिया और अम्बेडकर जैसा महान पुरुष, शुभ चिंतक और चेतना से युक्त विवेकी मानव भी हिंदू धर्म में परिवर्तन करने पे राजी हो गया। और कहा जाता है कि जब इनका देहावसान हुआ, जब इनको अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के शमशान घाट पे ले जाया गया, तो इतिहासकार इलेनोर इलियट लिखते हैं कि भिक्षु आनंद कौशल्यायन के नेतृत्व में एक तरफ इनकी चिता जल रही है। क्या उनकी शख्सियत रही होगी, क्या उनका तेज रहा होगा, क्या उनके मानने वाले लोग रहे होंगे कि एक तरफ अम्बेडकर की चिता जल रही है, एक तरफ 2 लाख से अधिक लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे बड़ा मेरे हिसाब से किसी को मानने की, किसी पे निछावर होने की, किसी पे इतना समर्पण मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतिहास गवाह है, अम्बेडकर जब तक जिए अपने वसूलों पे जिए। कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन के लगभग 2 महीने के आसपास ही 1956 में इनका धर्म परिवर्तन हुआ था और 1956 में दिसंबर माह में ही इनका निधन हो गया। ये देश और दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन अम्बेडकर छोड़ दिए अपने
जाने के बाद एक लकीर छोड़ दिए वो पद चिन्ह, जिस पे आज भी दलित समाज के लोग, भारत के वो लोग जो अपने आप को पिछड़ा समझते हैं, जो अपने आप को इस दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने में पीछे समझते हैं, वो लोग भी अम्बेडकर के उस पद चिन्ह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अशोक विजयदशमी, धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया था, लेकिन किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, कोई भी धर्म खराब नहीं है, कोई भी धर्म असमानता, हिंसा नहीं सिखाता। सब बंधुत्व पे ही बने हुए हैं। सबकी डोर एक ही है कि दीनहीन की सेवा करो। सेवा भाव ही सब धर्मों के मूल में है। तो हम उस महान चेतना को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत में सद्भाव, समृद्धि और समृद्धि बनी रहे। लोग समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मिसाल पेश करते रहें। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। भारत आगे बढ़े, यही कामना है। धन्यवाद।